मेरा चाचा, वो जो विवाह किया ना, इसका ऑलरेडी विवाह था कि विवाह कर लिया और विपक्ष की पार्टी ने केस कर दिया। इस हिसाब से तो मोदी जी का लक्षण देखो, तीसरा बार जीत गए। अच्छा, जज भी फैसला सुनाया होगा तो क्या लिखा होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, मेरा चाचा वो इमरान, वो विवाह किया वहां पे, क्या नाम था जी उसका, बुशरा बानो बुशरा बानो की कौन से विवाह किया। वो जो विवाह किया ना, तो उसको कोनो बता दिया कि जो महिला थी, सपोज कीजिए ये महिला है, इसका ऑलरेडी विवाह था, तो किसी ने बताया कि महिला का लक्षण बहुत अच्छा है, अगर तुम इससे विवाह कर लेते हो ना तो तुम पक्का प्रधानमंत्री बन जाओगे। इसकी उम्र थी 63 साल। किसकी? मेरा चाचा। इसकी उम्र कितनी थी? 63। इसको कहा कि तुम इसको डिवोर्स दे दो। सोचिए, 63 साल की उम्र में बुढ़ा डिवोर्स दिला दिया, और डिवोर्स दे दिए, कागजात तो हो गया बिकम। अब इसको प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी थी कि ब्याह कर लिया, और 3 महीना वाला टाइम वो पूरा नहीं करने दिया, ब्याह कर लिया। विपक्ष की पार्टी ने केस कर दिया कि अभी 3 महीना भाई भी नहीं किया तो ब्याह कैसे कर लिया, जेल। इतना ना अच्छा लक्षण था इतना ना अच्छा लक्षण था कि बेचारा जेले चल गया। यहाँ पे अजब हाल है, यहाँ पर नहीं समझ में गया। हाँ, प्रधानमंत्री था, इलेक्शन पास था, तो उसको ये कहा गया ना कि इससे ब्याह कर लोगे तो इलेक्शन में जीत जाओगे। तो ऐसा वहां पे उजड़ा आदमी है सब। यहाँ पर बताओ, उसका लक्षण ठीक है यहाँ पे। उस हिसाब से तो मोदी जी का लक्षण देखो, तीसरा बार जीत गए। ब्याह नहीं, मतलब ब्याह तो किए लेकिन फैमिली के दबाव में किए थे। यहाँ पे योगी जी को देखिए, अब बताओ 3 महीना का टाइमिंग पूरा किया था। अच्छा, जज भी फैसला सुनाया होगा तो क्या लिखा होगा, अरे छोटा 3 महीना और रुक जाता इसको पता नहीं था यहाँ पे। अब पहले क्या था ना कि बोलिए, हाँ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस्लामिक कानून नहीं है। ये कैसा कानून है? इस्लामिक कानून। अभी क्या हुआ ना कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि ए ने डिवोर्स दे दिया किसको? बी को, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि गलती दोनों में थी। अब उसको पश्चाताप होने लगा। जब सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन, अच्छे रिश्ते के लिए कुछ दूरियां अच्छी होती है, तो इन लोगों को जब दूर रहने लगे, डिवोर्स दे दिए, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, गलती हो गई थी, वापस ब्याह कर लेते हैं। तो पहले ना ये प्रचलन आज से 800 साल 900 साल पहले, जब अरब देश वगैरह थे या फिर दिल्ली सल्तनत का शासन था, तो बड़े पैमाने पे हो गया। छोटे छोटे बात पे डिवोर्स देता था, फिर 2-3 महीना बाद फिर से निकाह कर लेता था, डिवोर्स देता था कर। इसको रोकने के लिए आज से 1000 साल पहले, 1000-2000 साल पहले कभी कोई बड़े थिंकर बैठा होगा, उनका दिया सुनना, अब जब तुम डिवोर्स दे दिया है तो मतलब अब इसे विवाह नहीं कर सकते। अगर विवाह करना है तो फिर इसको, इस महिला को कहीं और विवाह करना होगा सी से, अब फिर इससे डिवोर्स देना होगा, अब फिर 3 मंथ रुकना होगा, तब तुमको निकाह करना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं आ गया? नियम को टफ करने के लिए किया गया। नियम को क्या करने के लिए? टफ करने, क्योंकि बिना मतलब बार-बार ये तो नौटंकी कर दिया सब यहाँ पर। दोबारा, अच्छा तुम डिवोर्स दे दिए तो दोबारा ब्याह कर कह रहे हो, ये आप या होश में डिवोर्स दो, नहीं समझे, होश में डिवोर्स दो। नहीं तो भाई अगर डिवोर्स दे दिए हो तो फिर निभाओ उसको, लेकिन मजाक बना दिया। तो इसी को कहा गया जो ये कि भैया जब आपको वापस करना है तो वापस करने के लिए 3 महीना नहीं वेट करना पड़ेगा, वापस करने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी, फिर यहां से डिवोर्स लेना पड़ेगा, और यहां से डिवोर्स लेके फिर कितना रुकना पड़ेगा, और तब इससे क्या होगा? निकाह होगा। अब इसका समझ में आएगी ना भैया, ना ना ना, अब डिवोर्स बिना मतलब डिवोर्स देने लायक नहीं है, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो सिस्टम था ना, इसको कहा गया हलाला। क्या कहा गया? हलाल। तो भैया ये डिवोर्स देंगे तो हलाला की नौबत नहीं आएगी, लेकिन नौबत कब आएगी? डिवोर्स देने के बाद अगर सोचेंगे कि ना ओकरे से वापस ब्याह हो जाए, उसको शारीरिक प्रताड़ना हो जाएगी, भाई उसको दोबारा ब्याह करना पड़ेगा, इसकी मानसिक प्रताड़ना होगी, ओकरा सब कहेगा तो ने ब्याह कर लो, फिर होकर कहीं और ब्याह भइलो, नहीं समझ में गया? तो होश में रहो। लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा होने लगा। अब इसमें क्या हुआ, कई को आदमी था यहाँ पे, अभी इसका बहुत मिसयूज होने लगा, महिलाओं ने इस पे सवाल उठाया, तो कोर्ट ने कह दिया कि एक काम करो, जो धाए तलाक वाला व्यवस्था है, धड़ाधड़ इसी को खत्म करो। स्टेप 1 खत्म करो, धड़ाधड़ ब्याह तलाक नहीं दे सकते, जाके कोर्ट में दो। जब यही खत्म हो गया तो ये वाला स्टेप की नौबतें नहीं आएगी। समझ में आएगी कि नहीं आ गया? ये महिलाओं पे थोड़ा सा आप समझ रहे, तो भेदभाव वाला कानून था महिलाओं का, एकदम समझिए कि उनकी पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 का उल्लंघन था। तो लॉकडाउन के टाइम पे ये फैसला आया था 2020 या 21 में, 20 या 21 में फैसला आया था। तो कोर्ट ने कहा था कि इस कानून से, महिलाओं के हलाला वाला कानून से महिलाओं का पर्सनल लिबर्टी पे क्या होता है? प्रभावित होती है, इसलिए हम इसे समाप्त करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मतलब आपका डमनी ने कहना है कि अगर मान के चली तो हलाला काली लड़की को, इसी को कहो लड़कों को कि तुम कहीं और ब्याह करके और फिर उसको डिवोर्स देके तुम आओ यहाँ पर, सोच रहा और खुश हो जाएगा वो